दोस्तों, हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएगी, बुरे से बुरे वक्त में हिम्मत देगी। मेरी ये बातें मन को शांत कर देगी। ये बातें अगर बुरे वक्त में हिम्मत हारने लगे तो ये मेरी बातें जरूर सुनना। गीता जयंती का पर्व मार्गशीर्ष या अघन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को गीता का अमृत संदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता न केवल सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बल्कि संपूर्ण विश्व और मानव जाति को अनुपम भेंट है। गीता विषम से विषम परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टीन तक अनेकों महापुरुष और मनीषी गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। इस गीता जयंती पर हम आपको गीता के 5 ऐसे श्लोक के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन को सही दिशा और सफलता का मार्ग पाने में मदद करेंगे। एड जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा हतो व प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थ: यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना, परिणाम तय करना। हमारे बस में नहीं है, लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवद गीता भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने क्यों दिया अर्जुन को गीता का उपदेश? जाने महाभारत के किस्से। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। महाराजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नीयत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। शांतिदूत बनकर आए श्री कृष्ण पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। वे चाहते थे कि युद्ध न हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांतिदूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांतिपूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। युद्ध का हुआ आगाज। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे ये नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने दिया उपदेश। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवद गीता भी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी पर भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद बने रहे। एक बार मिलकर सभी बोलिए कमेंट में जय श्री कृष्णा हरिओम। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्रीमान नारायण, राधे राधे। का वीडियो मिलते रहेगा और कमेंट करके बताएंगे गीता का कितने 100 लोग वीडियोस चाहिए।